हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टोकन्स के बारे में, दैट व्हाट आर टोकन्स इन आवर सी लैंग्वेज, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फर्स्ट वन इज़ कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? कोई भी एक रिजर्व वर्ड, ठीक है। इनके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कितने कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास में। फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास में आता है कीवर्ड, दूसरा आता है हमारे पास में आइडेंटिफायर, थर्ड वन इज़ कॉन्स्टेंट, fourth one is special symbols and fifth one is operators. So these are total 5 tokens in our C language. थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कि क्या होते हैं ये 5 कीवर्ड। बाद में हम लोग न्यू लेक्चर्स लेके आएंगे जिसके अंदर हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। आज थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में होते क्या हैं टोकन्स। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कीवर्ड्स के ऊपर। The keywords are predefined or reserved word in programming language. Each keyword is meant to perform specific task in a program. Keywords क्या होते हैं? कोई भी reserved word या predefined word जिनको पहले से define किया गया हो C लैंग्वेज के अंदर कि किस कीवर्ड का क्या काम है, जिनको रिजर्व करके रखा गया हो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। टोटल हमारे पास में 32 कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। दे कांट बी यूज एज वेरिएबल नेम। कीवर्ड्स को हम लोग वेरिएबल नेम के रूप में काम में नहीं ले सकते। कीवर्ड्स जो हैं वो ऐसे वर्ड हैं जिनको रिजर्व किया गया है पहले से कि इस टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए ये हमारे पास में एक वर्ड है। इसके अलावा हम लोग कभी भी कोई कीवर्ड को अदर काम के लिए, अदर टास्क परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ में नहीं ले सकते हैं। टोटल हमारे पास में 32 कीवर्ड्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं आइडेंटिफायर्स के बारे में। दे आर यूज फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरे। कोई भी वेरिएबल हो गया, फंक्शन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, एरे हो गया, यूनियन, एनम, इन सबको नाम देने के लिए जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर कहलाता है। these आर यूजर डिफाइन नेम विच कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, नंबर्स, अंडरस्कोर्स। जो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं वो यूज़र डिफाइन होते हैं जिनको यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है। कोई वेरिएबल हम लोग काम में ले रहे हैं तो मान लो जिस पर्पज़ के लिए यूज़र उसको काम में ले रहा है, मान लो मैं एक एडिशन करवा रही हूँ किसी भी फंक्शन के अंदर, तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगी किस नाम से? ऐड नाम से, जिससे मुझे पता चल जाए कि ये फंक्शन मैंने किस पर्पज़ से बनाया था। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन हो गया, कोई स्ट्रक्चर हो गया, कोई वेरिएबल हो गया, उन सबको नाम देने के लिए, उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जो वर्ड यूज़ में लेते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर कहलाता है। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं, आता है हमारा थर्ड टोकन जो है कांस्टेंट। कांस्टेंट रेफर्स टू ए वेरिएबल विद फिक्स्ड वैल्यू। तो कांस्टेंट हमारा एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हम लोग फिक्स कर देते हैं, जिसको बाद में हम लोग चेंज नहीं कर सकते। एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हम लोग बार बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके उसको कांस्टेंट बना दें, जैसे मेरे पास में एक वेरिएबल है इंट a इक्वल्स टू 5, जिसकी वैल्यू क्या है? 5, जिसको मैं कभी भी चाहूँ तो बाद में चेंज कर सकती हूँ। बाद में मैं a इक्वल्स टू 6 कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं इसके आगे कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दूँगी तो मेरा जो ये वेरिएबल है a, ये फिक्स हो जाएगा। मैं बाद में अगर इसको चेंज करने की कोशिश करूँगी तो मेरा जो कंपाइलर है वो एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, तो कांस्टेंट एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हम लोग फिक्स कर देते हैं, जिसको बाद में हम लोग चेंज नहीं कर सकते। They are like normal variable but with the difference that their value cannot be modified in the program once they are defined. एक बार डिफाइन करने के बाद में वैल्यू जो है वो मॉडिफाई नहीं की जा सकती है। स्ट्रिंग्स आर, तो हमारे जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो कोई भी इंटीजर कॉन्स्टेंट हो सकता है, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट हो सकता है, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो 5 जो है हमारा एक कांस्टेंट हो सकता है जो कि किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। हेलो अगर मैं लिखूं तो ये मेरा स्ट्रिंग, मेरी एक स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। h मेरा जो है एक कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट वी हैव इन अवर सी लैंग्वेज। तो इन सब के बारे में, टाइप ऑफ कांस्टेंट्स के बारे में हम लोग जब कांस्टेंट को पढ़ेंगे उस टाइम पे हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। ओके, तो आज हम लोग सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि कांस्टेंट एक ऐसा वेरिएबल जो कि फिक्स वैल्यू होती है, जिसकी वो कोई भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है, कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट हो सकता है, इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? जिसके लास्ट में, जो कि एक एरे होता है कैरेक्टर्स का, जिसके लास्ट की जो वैल्यू होती है वो /0 होती है। ठीक है,
एरे क्या होते हैं, इन सब के बारे में कंफ्यूज होने की बिल्कुल नीड नहीं है। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे उस टाइम पे हम लोग सबको डिस्कस करने वाले हैं। नल कैरेक्टर इंडिकेट्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो जब हमारा कोई भी एक एरे है, ठीक है, कुछ इस टाइप का एरे होता है, जैसे अगर मैं हेलो अगर प्रिंट करवा रही हूँ HELLO, बाकी जो रिमेनिंग मेरे पास में बॉक्सेस हैं उनके अंदर क्या आ जाएगा, /0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, /0, जिसका क्या मतलब है कि अब हमारी जो स्ट्रिंग है वो एंड हो चुकी है, उसके अंदर मेरा जो कंपाइलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या फीड कर देगा, /0। स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज एनक्लोज इन डबल कोट्स। स्ट्रिंग्स को हम लोग डबल कोट्स के अंदर बंद करते हैं, ठीक है। जो सिंगल कैरेक्टर होता है उसको सिंगल कोट्स के अंदर हम लोग बंद करते हैं। जो H है हमारा उसको हम लोग एक सिंगल कोट्स के अंदर काम में लेंगे, लेकिन हमारी जो स्ट्रिंग होती है वो डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज होती है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे कॉन्स्टेंट्स थे। अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल सिंबल्स के बारे में। स्पेशल सिंबल्स जो कि पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, सेमीकोलन, प्री प्रोसेसर्स, ये कुछ हमारे स्पेशल सिंबल्स हैं। जैसे सेमीकोलन काम में आता है किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के, जैसे मैंने अभी लिखा था int a = 5, लास्ट में मैंने सेमीकोलन लगाया था। इसका क्या मतलब है कि ये वाली लाइन जो है यहीं पे फिनिश हो चुकी है, नेक्स्ट लाइन जो है उसका नेक्स्ट काम जो है उसका अलग काम है, ठीक है। यहाँ पे ये स्पेशल सिंबल हम लोग काम में ले रहे हैं। पैरेंथेसिस काम में आते हैं जो फंक्शंस के साथ में हम लोग काम में लेते हैं। मान लो मैं एक ऐड नाम का फंक्शन बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस काम में ले रही हूँ, या पैरेंथेसिस को ऑपरेटर्स के रूप में भी काम में लिया जाता है कि एक a है, a+b, इस तरीके से हम लोग काम में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग काम में ले रहे हैं किस तरीके से, ऑपरेटर्स के तरीके से। ब्रेसेस हम लोग काम में लेते हैं स्कोप डिफाइन करने के लिए, ठीक है। कोई भी ये मेरे पास में फंक्शन है, इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगी वो मेरा कोड होगा, इसके बाहर कुछ भी मैं नहीं लिख सकती, ठीक है। ये स्कोप डिफाइन करते हैं। तो ये कुछ हमारे स्पेशल सिंबल्स हैं। बात करते हैं अपने लास्ट टोकन के बारे में जो कि हमारा होता है ऑपरेटर्स। An operator is simply a symbol that is used to perform operations। एक ऑपरेटर सिंबल होता है, जो भी हमारे कीबोर्ड के ऊपर कुछ सिंबल्स होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स, जो कि कोई भी अर्थमेटिक, लॉजिक या बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स। जैसे कि ये कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है, ये सारे हमारे कहलाते हैं क्या, ऑपरेटर्स, जिनके बारे में हमारे कंपाइलर को बताया गया है कि कौन से सिंबल का क्या काम है। जैसे मैं एस्टेरिस्क साइन की बात करूं तो अगर मैं इसको सिंगल ऑपरेंड के साथ में काम में ले रही हूं, इस टाइम पे मेरा कंपाइलर इसको क्या कंसीडर करेगा, पॉइंटर कंसीडर करेगा। अगर एस्टेरिस्क साइन के दोनों तरफ में कोई भी ऑपरेंड्स हैं तो इस टाइम पे मेरा कंपाइलर इसको क्या कंसीडर करेगा कि दोनों तरफ जो भी वैल्यूज़ हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाना है यहाँ पे। तो सबके अपने अलग अलग जो हैं टास्क हैं जिनके बारे में कंपाइलर को बताया गया है कि अगर सिंगल ऑपरेंड के साथ में काम में ले रहे हैं किसी साइन को तो उस टाइम पे इसका क्या काम है, क्या ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करवाएंगे। डबल ऑपरेंड्स के साथ में काम में ले रहे हैं तो क्या ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करवाएंगे। तो ये कुछ हमारे 5 टोकन थे जिनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया। बाकी डीपली हम लोग इनको फुली एक एक वीडियो सबका लेके आएंगे जिनके बारे में हम लोग डीपली सबको डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, कितने हमारे पास में कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी कोडिंग।